वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के व्यक्ति कैसे होते हैं? वृश्चिक राशि के व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी होती है? इनका स्वभाव कैसा होता है? व्यापार या नौकरी में इनको कौन सा कार्य पसंद होता है? यदि वृश्चिक राशि पर बुरा प्रभाव हो तो क्या होता है? क्या ये एक गंभीर और कामुक व्यक्ति होते हैं? क्या ये एक अच्छे डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं? यदि आपके भी हैं इनमें से कोई सवाल तो ये वीडियो है आपके लिए। भौतिकवादी व्यक्ति जिनकी सोच होती है अत्यधिक शक्तिशाली, ऐसे व्यक्ति निश्चित ही वृश्चिक राशि के व्यक्ति होते हैं। वृश्चिक राशि जिसका अंग्रेजी नाम स्कॉर्पियो साइन है। मित्रों, वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि या फिर स्कॉर्पियो साइन, ये सभी एक ही बात है। बस इसका मतलब यह है कि यदि आपके बर्थ चार्ट के प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा है तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं। आपका एसेंडेंट स्कॉर्पियो है। मित्रों, इस लग्न में 3 नक्षत्र, विशाखा का 1 चरण, अनुराधा का 4 चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र का 4 चरण आता है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं और इनका साइन बिच्छू होता है। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपको वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के बारे में ढेर सारी जानकारी देने आया हूं। इससे पहले मैं आप सभी दर्शकों और मित्रों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप सभी का साथ मुझे बड़ी तादाद में मिल रहा है। बस आप सभी का साथ मुझे इसी तरह से मिलता रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। तो चलिए शुरू करते हैं स्कॉर्पियो साइन के व्यक्तियों की शारीरिक संरचना से। इनका शरीर सही अनुपात में होता है और साधारणतः हाथ लंबे, डील डॉल औसत के अनुसार होता है। चेहरा इनका चौड़ा होता है, दिखने में थोड़ा रौबदार होते हैं। ये मांसल शरीर वाले व्यक्ति होते हैं। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है क्योंकि इस राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। इसलिए इनके अंदर ऊर्जा की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। इनके अंदर ऊर्जा बहुत अधिक होती है। उत्साह भी इनके अंदर बहुत भरपूर होता है। मित्रों, वृश्चिक लग्न के व्यक्ति निश्चित तौर पर तर्क और वैज्ञानिक विश्लेषण पर विश्वास करते हैं। किसी भी बात को समझने और समझाने के लिए ये वैज्ञानिक तर्क जरूर ढूंढते हैं, क्योंकि रीज़न अगर साइंटिफिक नहीं हुआ तो वो किसी भी तर्क को या बात को स्वीकार नहीं करते। अपने तर्क में अगर वो स्वीकार नहीं करते किसी वैज्ञानिक बात के बिना, तो वो अपने तर्क में शामिल भी नहीं करते। ऐसे लोग अपने आलस्य को अपने साहस और अपनी एनर्जी के माध्यम से दूर कर अपने काम को करना और फालतू की बातों से दूरी बना करके रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग खुले विचारों के लोग होते हैं। मित्रों, वृश्चिक लग्न के व्यक्ति में एक खास बात ये भी होती है कि वो किसी भी विषय को सीक्रेट यानी कि गुप्त रखने पर भरोसा करते हैं। अधिकतर बात को वो तब तक सामने नहीं लाएंगे जब तक कि उसको सामने लाना जरूरी ना हो जाए, क्योंकि इनका मानना है कि हर बात को एक निश्चित समय पर ही उजागर करनी चाहिए, अन्यथा उस बात का महत्व कम हो जाता है। मित्रों, वृश्चिक राशि चूंकि एक जलीय राशि होती है, इसलिए इनके विचारों में स्थिरता कम होती है। जिस प्रकार से जल इधर से उधर मूव कर जाते हैं, उसी प्रकार से इनके विचारों में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक हो जाता है और विचार इनके बदलते रहते हैं। ऐसे लोगों में लक्षण देख करके रोगों का निर्णय करने में महारत हासिल होती है। इसलिए ये लोग चिकित्सा के क्षेत्र में, आयात निर्यात के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। मित्रों, वृश्चिक लग्न के व्यक्ति अपने जीवन को भरपूर संतुष्टि और आनंद के साथ जीते हैं और अपना जीवन हर्षोल्लास के साथ जीने पर भरोसा करते हैं। इनके अंदर साहस अधिक होने की वजह से ये जल्दी किसी से किसी बात पर भी हार नहीं मानते और अपने प्रयास को अंतिम समय तक करते रहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर प्रयास अच्छा होगा तो परिणाम भी अच्छा ही होगा, ये स्वाभाविक बात है। ये प्रयास इनके सफलता का कारण भी है, किंतु
एक मुख्य बात इनके अंदर और होती है कि ये स्वार्थी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। अपने को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास में भी जो है ये कर लेते हैं और उसमें इनको बिल्कुल झिझक भी नहीं होती है। ऐसे लोग समाज में या परिवार में अपनी बातों को सदैव आगे रखने का प्रयत्न करते हैं। यदि इनकी बात न मानी जाए तो इनका रूठना स्वाभाविक हो जाता है, पर ज़्यादा देर तक ये रूठते नहीं हैं, किसी से नाराज नहीं रह सकते हैं। इसलिए इनको मनाना भी बड़ा ही आसान हो जाता है। इनके कार्यों की बात करें तो सेना में या युद्ध से संबंधित कार्य इनको बहुत पसंद होते हैं। इनके अलावा पुलिस, डॉक्टर, सर्जन हो या नाई हो, इंजन चालक हो या मैकेनिकल कोई भी काम हो, मैकेनिक हो, इंजीनियर हो, मैकेनिकल, ये इन सभी से जुड़े कार्यों को बेहद पसंद करते हैं। इनके अंदर दृढ़ निश्चय बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये डीप थिंकर होते हैं, इसलिए अपनी सोच पर इन्हें पूरा भरोसा होता है। इसके जो इनके पसंदीदा कार्य हैं उसमें इनका राइटर का भी जो एक कार्य है वो भी इसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे राइटर भी होते हैं, एक लेखक होते हैं, अच्छे वार्ताकार होते हैं, अच्छे लेखक होने के साथ साथ डिबेट भी ये बहुत अच्छा कर लेते हैं। कलात्मक और कामुक वस्तुओं का प्रेम इन्हें आकर्षित करता है, क्योंकि हर रहस्यमय ज्ञान के सदैव इच्छुक होते हैं, ऑकल्ट साइंस पर बिलीव भी करते हैं और इसकी इच्छा के साथ साथ इसमें प्रवीण भी होते हैं। इनके मित्र कम होते हैं, लेकिन जो मित्र होते हैं वो घनिष्ठ होते हैं। मित्रों, यदि लग्न पर पाप प्रभाव हो, मंगल की स्थिति बर्थ चार्ट में ठीक ना हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर कुछ निगेटिव एलिमेंट डेवलप हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति ईर्ष्यालु और बदला लेने की प्रवृत्ति रखने वाला हो जाता है। शॉर्ट टेम्पर हो जाएगा, जरा सी बात पर इससे किसी भी दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं होगी। स्वभाव में जिद्द आ जाएगी, जिससे हर कार्य को वो जिद्द में आकर के करने लगेगा, और जब किसी भी काम को जिद्द में किया जाए तो उसमें क्वालिटी कहाँ से आएगी? स्वाभाविक है, काम तो खराब होना ही होना है। इसी कारण से इनके काम खराब होने लगते हैं, जिससे परिवार में और समाज में इनकी इज्जत डाउन होने लगती है, और इज्जत कम होने की वजह से दूसरों को संदेह की नज़र से देखने लगते हैं। खुद को जो कार्य ये खुद नहीं कर पाएंगे, वो कार्य की अपेक्षा ये दूसरों से करेंगे, और जब दूसरा भी नहीं कर पाएगा तो उस पर व्यंग करके उसकी आलोचना करेंगे, और खुद तो कामुक विचारों से ग्रसित होंगे किंतु दूसरों को उपदेश देंगे। ऐसे व्यक्तियों में किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करने की क्षमता नहीं होती है, जिसकी वजह से समाज में, परिवार में उनकी स्थिति खराब होने लगती है। मित्रों, यदि आप पर भी, आपके बर्थ चार्ट में भी लग्न पर हो पाप प्रभाव, या फिर लग्न लॉर्ड हो जाए कमज़ोर, तो उसे काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है, जिसको मैं अपनी आने वाली वीडियो में आप सभी से शेयर करूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि यही माध्यम है हमें आपसे जोड़ के रखने का। मित्रों, मंगल की पोजीशन यदि बर्थ चार्ट में अच्छी हो जाए और लग्न पर शुभ प्रभाव पड़ जाए, तो व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मक जोश उत्पन्न हो जाता है, उसकी थॉट पॉजिटिव हो जाती है। किंतु लग्न पर अशुभ प्रभाव हो और मंगल की स्थिति खराब हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सभी नकारात्मक प्रभाव उसके अंदर मौजूद होने लगेंगे। इसलिए किसी भी बात का निर्णय लेने से पहले इन दोनों बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसके लिए अपने सुझाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद मित्रों।